TV27 न्यूज के संवाददाता पंकज तिवारी ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से खास बातचीत की है। इस मुद्दे पर योगेंद्र उपाध्याय ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। हमारे पास उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे इसको लेकर के। सर, वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी की ये कल्पना थी, वो साकार हो रहा है। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कितना फायदेमंद होगा देश के लिए, आम जनता के लिए? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन मेरे ख्याल 1967 से पहले तक चलता रहा और होना भी चाहिए, क्योंकि एक बार चुनाव हो जाए, जिससे कि बार-बार चुनाव होने से हर आज की स्थिति क्या है, हर साल चुनाव होता है। जब हर साल चुनाव होता है, तो राजनीतिक व्यक्ति भी अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो जनता का लाभ का समय जो उनको देना चाहिए, वो चुनाव प्रचार में बीतता है। प्रशासन को शासन को जो काम जनहित में करने चाहिए, वो चुनाव को दृष्टिगत व्यवस्थाओं में लग जाते हैं। ऐसी अन्य व्यवस्थाएँ भी उसमें जुट जाती हैं। पैसा बहुत खर्च होता है, सरकारी हो चाहे जनता का हो, तो वो सब बचाने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन ज़रूरी है। उससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा और जनहित के कार्यों में कंसंट्रेशन 5 साल बनेगा। सर, चूंकि वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी का सीधे तौर पे कहना है कि समय, धन, ये दोनों जनता के लिए बचेगा, जिससे विकास कार्य होंगे। लेकिन विपक्ष लोकतंत्र है और विपक्ष भी है, तो लोकतंत्र में विपक्ष जाहिर सी बात है कि अपनी भूमिका में आएगा। विपक्ष को आप क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे? नहीं, विपक्ष को भी लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। निजी हितों को नहीं ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रहित और लोकतंत्र के हित में जो हो उसमें आगे आना चाहिए। अब वो निजी हित में सोचें कि ये हमारे को हमें हटना पड़ेगा या जुड़ना पड़ेगा, इन सबको ना ध्यान में रखते हुए अब तक जो व्यवस्था थी, जो लोकतंत्र को भी मजबूत करती थी, राष्ट्र के हितों को भी आगे ले जाती थी, उसी व्यवस्था को पुनः बनाएँ, कैसे बनाएँ, इसमें सहयोग करना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष, ये दोनों 2 पहिए हैं जिन पर वो गाड़ी चलती है और हम हर एक को अपनी एक सकारात्मक और सार्थक भूमिका निभानी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सर बात की जाए तो 16 दिसंबर से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है। शीतकालीन सत्र है, लेकिन सत्र शुरुआत के पहले ही कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पे कहा कि जहां-जहां सरकार नाकाम है, किसानों के मुद्दे पे, बेरोजगारी पे, जो निजीकरण की व्यवस्था विद्युत विभाग को लेकर चल रही है, उसको लेकर के वो लोग, बाहर का जो मोर्चा है, उनके संगठन के जो लोग हैं, वो विधानसभा का घेराव करेंगे। आराधना मिश्रा मोना अंदर ये सारे मुद्दे सरकार के सामने उठाएंगे। सीधे तौर पे एक तरफ से आरोप लगाया गया है कि जनहित के मुद्दे पे सरकार कहीं न कहीं भागती हुई दिख रही है। इसीलिए जो भी अब सत्र आ रहे हैं, वो अल्पकालिक आ रहे हैं। पूरे प्रकरण पे क्या कहें? वास्तव में जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस ही भाग रही है, इसलिए कांग्रेस की अब तक ये दुर्दशा हुई। लोकसभा का सत्र चल रहा है, कितने दिनों से वो व्यवधान हो रहा है उसमें। इतने दिनों में एक बिंदु ऐसा बता दें कांग्रेस के लोग, जो उन्होंने लोकसभा के अंदर जनता के हित के लिए उठाया हो या अगर उनको लगता है कि सरकार गलत कर रही है, ये जनता के हित का फैसला नहीं है, उस विषय पर चर्चा की हो। वो सिर्फ व्यवधान पैदा करने के लिए तरह-तरह के नाटक कर रहे हैं। जबकि लोकसभा देश के दृष्टि से सबसे बड़ा मंच है, जहाँ जनता की आवाज़ को मुखर किया जा सकता है, प्रभावी ढंग से उठाया जा सकता है। ऐसे ही प्रदेश में विधानसभा होती है। प्रदर्शन करना उनका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है उनका। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, लोकतंत्र की मर्यादा के अनुरूप प्रदर्शन करना, करना चाहिए, करें, उससे कोई रोकता नहीं। अगर मर्यादाएँ टूटेंगी और शांति भंग होगी, तो शासन अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा। लेकिन जब विधानसभा चल रही है, विधानसभा में पूरी जोर-शोर से बात को उठाएँ। बाहर प्रदर्शन करने से कोई नतीजे हल नहीं होने, प्रदर्शन करने का भी समय है, समय करें। आस्था, अध्यात्म और सनातन का केंद्र प्रयागराज महाकुंभ 2025 उत्तर प्रदेश सरकार कराने जा रही है। बड़ा आयोजन होने जा रहा है, देश से लेकर विदेश तक रोड शो की व्यवस्था है। आप लोगों को भी अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है। क्या कुछ अभी तक हो रहा है? आप कुछ इसको लेके क्या कुछ करने वाले हैं और कैसे इस कुंभ को भव्य बनाया जाएगा? देखिए, कुंभ एक आस्थाओं का प्रतीक है, हमारी सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है और आज से नहीं पुरातन काल से चल रहा है।
12 साल में हमेशा कुंभ होता है, जिसमें समागम होता है, चर्चाएँ होती हैं, धार्मिक चर्चाएँ, सांस्कृतिक चेतनाओं का जो संचय होता है, वो वहाँ पे आपस में चर्चा करके एक-दूसरे से विचार-विमर्श होता है। वो स परंपरा चली आ रही है। हिंदुस्तान की ये परंपरा बड़ी विलक्षण परंपरा है। इतने बड़े लोगों का इतनी बड़ी संख्या में समागम और एक स्वयं प्रेरित समागम, किसी के बुलाने से नहीं आते। वहाँ पर होता है वो इस बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के समय 2025 में होने जा रहा है और पिछला भी उनके कार्यकाल में हुआ था। उस कार्यकाल वो जो कुंभ था, व्यवस्था की दृष्टि से बेमिसाल था। अब उसको भी और अधिक अच्छा बनाया जा रहा है। ज़्यादा विस्तार दिया जा रहा है, सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, जैसे शौचालयों का, स्नानागारों का, भोजन आदि व्यवस्था का, इन सब का भी संख्या की दृष्टि से विस्तार और क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तार। सुविधाएँ अधिक से अधिक उपलब्ध हो इसकी चिंता करना और देश-विदेश से जो भी आस्था के प्रति समर्पित लोग आएँगे, उनकी व्यवस्था भी सुचारू रूप से हो, जिससे ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम उतनी ही दिव्यता और भव्यता छोड़े उनके मनों में। ये सरकार इसके लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और लगी हुई है। आप सर कहाँ-कहाँ रोड शो करने वाले हैं इसको लेकर के? किन-किन एरिया में आप जाने वाले हैं इसका निमंत्रण लेके, कुंभ निमंत्रण? मैं उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में झारखंड मुझे आदेशित हुआ है, झारखंड जाऊँगा। ये अपना विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद झारखंड जाके वहाँ पर रोड शो होगा, आमंत्रित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल महोदय को और जो प्रमुख लोग होंगे, उनके साथ बैठकर एक आमंत्रण दिया जाएगा, जो सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है, उसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें, ऐसी एक व्यवस्था बनाई है। बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि योगी सरकार के नेतृत्व में जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इसको भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। जो भी श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए समुचित सुविधा और व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ।